हंसू राजा। प्राचीन पाटलिपुत्र में एक राजा था जो हमेशा बीमार रहता था। उसकी एक बीमारी ठीक होती थी तो दूसरी बीमारी शुरू हो जाती थी। बीमारियों के आने जाने का क्रम लगातार लगा रहता था। राजा की बीमारियों से सब परेशान थे। वैद्य के साथ साथ रानी भी परेशान रहती थी। सब हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बीमारियों से परेशान राजा ने एक दिन आदेश निकाला कि अगर 1 महीना में मेरी बीमारी नहीं ठीक होती है तो राजवैद्य का सिर काट लिया जाएगा। यह आदेश सुनते ही राजवैद्य चिंता में पड़ गया। उसकी आंखों से नींद चली गई। वह दिन रात सोचता रहता कि क्या करूं, क्या नहीं करूं। 15 दिन बीत गए, राजा की बीमारी नहीं गई। वैद्य जी ने जंगल में भाग जाने का निश्चय कर लेगा। फिर सोचा कि जंगल में साधु महात्मा रहते हैं, उन्हीं में से अगर कोई मिल जाएगा तो राजा के रोगों से मुक्ति की युक्ति कोई न कोई बता ही देगा। राजवैद्य जंगल में पहुंचकर इधर उधर घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते थककर एक वृक्ष के नीचे वह आराम कर रहा था कि तभी पेड़ से जोर की आवाज आई। वैद्य जी जब तक संभलते तब तक पेड़ से निकलकर एक भयानक चेहरा उसके सामने खड़ा हो गया। उस भयानक चेहरे को देखकर राजवैद्य की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर में संभलते हुए हिम्मत करके रोते रोते वैद्य जी ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? उस भयानक चेहरे ने कहा, मैं राजवैद्य हूँ। ये सुनकर राजवैद्य घबरा गया। उसने डरते डरते कहा, एक राजवैद्य तो मैं हूँ, आप कौन राजवैद्य हैं? उस चेहरे ने कहा कि हम दोनों राजवैद्य हैं। तुम वर्तमान राजा के राजवैद्य हो और मैं इसके बाप का राजवैद्य था। इसके बाप को भी इसी की तरह अनेक बीमारियां थीं। वह भी सदा किसी न किसी बीमारी की चपेट में रहता था। जब मैं उसको ठीक नहीं कर सका तो उसने मुझे मरवा दिया। मैं मरने के बाद राक्षस बन गया और इसी पेड़ पर रहता हूँ। राक्षस की बात सुनकर राजवैद्य की हालत खराब हो गई। उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसका राजा उसे मरवा देगा। राजवैद्य के चेहरे की बदहवास हालत देखकर राक्षस ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं राजा की बीमारी की दवा जानता हूँ। राजवैद्य ने हाथ जोड़ते हुए पूछा, कौन सी दवाई है? जल्दी से मुझे वह दवाई दे दीजिए। राक्षस ने कहा कि राजा की बीमारी की दवाई उनकी हंसी है। राजा बड़ा मनहूस है, उसके चेहरे पर हमेशा 12 बजा रहता है। वो कभी हंसता नहीं है, इसलिए बीमार रहती है। जो नहीं हंसता है उसका शरीर अनेक रोगों का घर हो जाता है। जिस दिन राजा हंस देगा उसी दिन उसकी सारी बीमारियां भाग जाएंगी। राजवैद्य ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने कभी इस राजा को हंसते हुए नहीं देखा है। राक्षस ने कहा, जाओ और इस राजा को हंसाने का उपाय करो। अगर तुम इस राजा को नहीं हंसा सके तो फिर मेरी तरह राक्षस बनने के लिए तैयार रहो। इतना कहकर राक्षस पेड़ पर चढ़ गया और गायब हो गया। राजवैद्य घर लौटा तो उसकी चिंता थोड़ी घटी हुई थी। राजवैद्य ने दरबार में आकर मंत्री से कहा, राजा को हंसाने का उपाय होना चाहिए। राजा हंसेगा तभी मेरी जान बचेगी। राजवैद्य की बात सुनकर मंत्री ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं राजा को हंसाने वाले लोगों को तुरंत बुलवा रहा हूँ। उनके आने के बाद राजा हंसेंगे ही। आप जाकर अच्छी तरह से सो जाएं। पूरे राज में घोषणा कर दी गई। डिगडिगिया पिटवाई गई। मुनादी हुई कि जो भी राजा को हंसा देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। राज दरबार में हंसाने वाला किस्सा कहने वालों की भीड़ बढ़ गई। एक से बढ़कर एक हंसाने वाले लोग आने लगे। सब लोग हार गए। राजा नहीं हंसा। राजा नहीं हंसा तो राजवैद्य सबसे ज्यादा उदास हुआ। मृत्यु के भय से उसका कलेजा कांपने लगा। वह खाट पर सोए हुए था मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी पत्नी ने पूछा कि किस चिंता में आप डूबे हुए हैं? वैद्य जी ने कारण बता दिया तो पत्नी ने कहा कि वह राजा को हंसा देगी। उसके लिए एक बूढ़े ब्राह्मण और एक गाय की जरूरत है, इसलिए यह व्यवस्था कर दी जाए। दूसरे दिन राज दरबार में एक बूढ़ा ब्राह्मण एक काली गाय लेकर पहुंच गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दरबार में गाय कहाँ से आ गई। बूढ़ा ब्राह्मण गाय की रस्सी पकड़े हुए राजा के सिंहासन के सामने चला गया और उसने कहा कि
राजा साहब न्याय कीजिए, इस गाय ने मेरा भारी नुकसान किया है। यह मेरा आईना खा गई है। गाय आईना खा गई है। ये बात सुनकर राजा साहब के भीतर से हंसी फूटी। उसकी हंसी निकलने ही वाली थी कि उसने हंसी को जबरदस्ती रोक लिया। राज ने कहा कि क्या बोल रहे हैं, गाय कहीं आईना खाती है। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि मैं पूजा के समय आसन से उठकर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। जब लौटकर आया तो देखा कि गाय मेरा आईना खा गई थी। देखिए राजा साहब, आज मैंने चंदन भी नहीं किया है। राजा को फिर हंसी आई, लेकिन उसने रोक लिया। राजा ने वैद्य जी को हिदायत देते हुए कहा कि आप सच सच बताइए, नहीं तो आपका सिर कटवा लिया जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि अनुमति हो तो मैं आपके कान में कहूँ। राजा हैरान हो गया, उसे मजा आ रहा था। उसने अपना दाहिना कान ब्राह्मण के मुंह के सामने कर दिया। ब्राह्मण ने जैसे ही राजा के कान में मुंह सटाया कि राजा को गुदगुदी होने लगी। वह अपने को रोक नहीं सका। उसकी हंसी फूट पड़ी। वो खुलकर हंसने लगा। राजा को लगातार हंसते देखकर दरबारियों को आश्चर्य भी हो रहा था और चिंता भी हो रही थी। दरबारियों से राजा ने कहा कि इस गरीब ब्राह्मण की बात आप सबने भी सुनी है। राजा जोर जोर से कहने लगा, कटोरा के पानी, बटिया के नानी, ब्राह्मण बिन चंदन ये बड़ी हैरानी। आईना को खा गई काली गाय, ब्राह्मण का चंदन हुआ हाय हाय। राजा इसी बेतुकी बात को बार बार तुक में बैठाकर लगातार दोहरा रहा था और खूब हंस रहा था। राजा को हंसते देखकर वैद्य जी भी हंस पड़े। उसकी जान में जान आई। सारे दरबारी खुश हो गए। वैद्य जी मन ही मन पत्नी की बुद्धि पर प्रसन्न हो रहे थे और उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे थे कि उसी ने बुद्धि लगाई तो आज जान बची।